आज मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक तीर्थ स्थान के दर्शन कराने के लिए आया हूँ, जिसको देख कर के आपका भी मन बहुत जो है शांति, एक आनंद की अनुभूति होगी। और इस स्थान का नाम श्री खुरालगढ़ साहिब है। ये ज़िला होशियारपुर पंजाब में तहसील गढ़शंकर में पड़ता है। खुराली गांव इसका नाम था, जो कि गुरु रविदास जी महाराज की वजह से इसका नाम खुरालगढ़ साहिब है। और यह एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर गुरु रविदास जी महाराज काशी बनारस से अपनी उदासी यात्रा पर आए थे। और ऐसा बताते हैं 4 साल कुछ महीना कुछ दिन यहाँ महाराज जी रह करके प्रचार प्रसार मानवीय उपदेश दे करके इधर गए थे और कुछ समय उन्होंने इधर बिताया था। और यह एक आदि धर्म का जो है प्रमुख केंद्र भी है, जो कि ये आप देख सकते हैं, आदि धर्म मिशन रजिस्टर्ड, ऑल इंडिया आदि धर्म। तो ये आदि धर्म का जो है प्रधान कार्यालय भी है और गुरु रविदास जी महाराज का एक बहुत विशाल जो है गुरु घर है। और यहाँ अंदर एक बड़ा अच्छा भवन बना हुआ है। और यहाँ पर जो है देश भर से लोग, कई सौ लोग जो हैं रोज़ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पहाड़ों के बीच में एक स्थान है, जहाँ पर गुरु जी महाराज ने अपने चरण अंगूठे से गंगा चलाई थी। गुरु रविदास जी महाराज यहाँ आए थे, उस टाइम यहाँ का राजा बैन सिंह हुआ करता था और उसका राजशाही इधर चला करती थी। तो जो राजा होते थे वो घमंडी हुआ करते थे, थोड़ा कुछ ज़्यादातर राजा ऐसे ही होते थे कि वो सोचते थे हमारी हुकूमत चलती है, जो हम चाहेंगे वही होगा। गवाह है कि गुरु रविदास जी महाराज के सामने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजे महाराजे महारानियां भी नतमस्तक हुई, जिनमें राजा पीपा, रानी झाली, कमाली, अलाउद्दीन बादशाह और 52 राजे महाराजे जो हैं गुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी बने। कैसे बने? सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जो वाणियाँ थी वो प्रेम रस से भरी हुई थी। और गुरु रविदास जी महाराज जी जो विचार थे वो मानवतावादी विचार थे, जो पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। जैसे गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणियों में कहा है, उनका प्रसिद्ध दोहा भी है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें रैदास रहें प्रसन्न। कि हे दुनियावी लोगों, हे बादशाहों, मैं ऐसा राज चाहता हूँ, भले ही राजभाग तुम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप राजभाग करें, अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा राज चाहता हूँ कि जिसमें अन्न जल सभी को घर मकान हो, सभी बराबर हों, कोई गरीब ना हो, छोटा बड़ा ना हो। तो राजाओं महाराजाओं को भी गुरु महाराज जी ने ऐसे ऐसे उपदेश दिए कि लोग जो हैं उनको सुन कर के हैरान रह जाते थे कि भाई मैं तो सब समानता और सब के लिए मांग करता हूँ और उसमें मैं भी खुश रहता हूँ और ये बादशाह तुम भी खुश रहोगे। वो फिर गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को अनंत कहो ना जाए। कि हे दुनियावी लोगों, जिस प्रेम की पालकी में मैं बैठा हुआ हूँ उसकी आनंद की अनुभूति मैं तुमको बता रहा हूँ कि आओ तुम भी उस आनंद में, उस पालकी में बैठो, तुम्हारा भी जीवन सफल होगा। गुरु रविदास जी महाराज के जो मानवतावादी उपदेश हैं वो बहुत उच्चतम हैं, बहुत उच्च स्थान है उनका। और सतगुरु रविदास जी महाराज जी की वाणियों के सामने ही जो है दुनिया आज झुकती है, उनके विचारों से ही सहमत होती है, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज बहुत दूरदर्शी संत थे, गुरु थे, उन्होंने बहुत बड़े तेजस्वी थे। कबीर जी महाराज ने भी अपनी वाणी में कहा कि संतन में रविदास संत हैं, सुपुज ऋषि सो मानिया। कि संतों में जो है श्रेष्ठ संत हैं वो सतगुरु रविदास जी महाराज हैं। और ये अंदर जो है अष्ट धातु की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ ये दरबार है, भवन है बहुत बड़ा। सतगुरु रविदास जी महाराज का जो खुरालगढ़ साहिब में जो चरण छू गंगा के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है, ये सतगुरु रविदास जी महाराज जी के अष्ट धातु की प्रतिमा लगी हुई है, छतर लगा हुआ है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं और यहाँ लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और अप्रैल के महीने में यहाँ लगभग 1 हफ्ता बड़ा मेला भी लगता है गुरु रविदास जी महाराज के नाम से, जहाँ दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। और इनके कुछ करीब में ही स्वामी समनदास जी महाराज जी ने भी अपने एक आश्रम बनाया हुआ था।
तब हम भी वहाँ कई साल गए हैं, लगातार ट्रेनें भर भर के जाया करती थी महाराज जी के वार्षिक प्रोग्राम में। तो बड़ा अच्छा लगता था कि गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर आज पूरे देश दुनिया में लोग हमारे इकट्ठा होते हैं और गुरु जी के उपदेशों को मान करके उन्होंने तरक्कियां भी की हैं। उनके बच्चे अच्छे संस्कारी और शाकाहारी नशा मुक्त रहते हैं और अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का, अपने माता पिताओं का बड़ा आदर मान सम्मान करते हैं। यह संस्कार गुरु रविदास जी के सत्संगों में जाने के बाद ही हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अपने बच्चों को और अपने सभी मित्रजनों को भी सत्संग जरूर लेकर के जाया करें, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जी ने भी सत्संग की महिमा को बखान किया है। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा, कि हम लोग जो हैं मधुमक्खियों की तरह इकट्ठे रहें, एकजुट रहें और सत्य की बातों को सुने, अच्छे अच्छे विचारों को सुने। गुरु रविदास जी महाराज ने इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए। उन्होंने कहा है कि वन खोजे पिया ना मिले, वन में प्रीतम नाही, रविदास पिया है बस रहो, मानव प्रेम में माही। कि लोग ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान गॉड को ढूंढने के लिए जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं इत्यादि में जाते हैं, पता नहीं कितनी यात्राएं करते हैं, कितने जंगल खूंदते हैं, लेकिन उस परमेश्वर का जिसको ढूंढने के लिए लोग विदेशों में जाते हैं, उसका वास्तविक निवास जो है हमारे हृदय में है, हमारे अंदर में है, मानवीय भाईचारे में है, आपसी प्रेम में है। उन्होंने कहा ना कि वन खोजे पिया ना मिले, कि वन खोजने से परमात्मा नहीं मिलता, और वन में प्रीतम नाही, के वनों, जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में परमात्मा नहीं है। रविदास पिया है बस रहो, मानव प्रेम में माही। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि अगर उसका कहीं वास है तो वो इंसान के आपसी मानवीय भाईचारे में है, आपसी प्रेम में है। तो इसलिए हम सब लोगों को सद्भावना रखनी चाहिए, अपने साथ संयम, एकता, समानता। ये सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का चित्र लगा हुआ है, जिन्होंने अपना 100 साल पूरा अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन चला करके उसमें समर्पित किया और 400 के करीब भारत में आश्रम गुरु रविदास जी के नाम से बनवाए और हजारों महात्मा प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए। और एक बहुत बड़ा मिलियनों में जो हैं श्रद्धालु जन इनके हैं, बहुत आस्था रखते हैं। तो गुरु रविदास जी महाराज का चारों तरफ जो है बेगमपुरा जो उनका मार्ग था, जो सत्संग मार्ग था, उसको उस मार्ग पर चलाने के लिए संतों ने जो है दिन रात हमारे सत्संग करते हैं, मानवीय उपदेश देते हैं, लोगों के कल्याणकारी परोपकारी काम करते हैं, गरीब कन्याओं की शादियां कराते हैं हमारे संत। और संतों ने जो है रैदासिया चमार समाज का जो है बड़ा मान बढ़ाया है। हम संतों के शरणी रहेंगे और उनके जीते जिस पूरी जिंदगी कर्जदार रहेंगे। ये दूध धारा प्रकट ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर देखिए आप, पहाड़ों के चारों तरफ कितनी सुंदरता, कितनी हरियाली है। यहाँ एकदम आदमी को जाकर के मन को शांति मिलती है। मैं इधर 4-5 बार ही जाके आया हूँ, महाराज जी को नतमस्तक होकर के आया हूँ। आप भी एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करें, ज़रूर जाएं। ये गुरु जी का और हमारे इतिहास का कुछ ही गिने चुने ऐतिहासिक स्थान हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने गुरु धामों को देखते हैं। अभी तक हमारे लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर सनातनियों के लोगों के धर्म स्थानों में घूमते फिरते हैं, जबकि उन लोगों ने ही हमको सबसे ज़्यादा सताया है, दबाया है। गुरु रविदास जी ने किसके साथ, किसको समझाया, किसके साथ वो किया? क्योंकि उन लोगों ने ही तो मानवीय भेदभाव पैदा किया था ना। गुरु रविदास जी ने तो यहाँ तक कह कह के ललकारे दे दे के बड़े बड़े पंडित विद्वानों को धूल चटा दी कि चरण पताल शीस आसमाना, सो ठाकुर कैसे सपट समाना। कि बताओ, जिस परमेश्वर का के चरण पाताल में हो, शीस आसमान में हो, उसे तुम किसी मंदिर में कैसे कैद कर सकते हैं? बताओ मुझे। या तो उसको परमात्मा मत कहो, मिट्टी की मूर्ति को, हो तो तुम उसे कैसे कैद कर सकते हो? गुरु रविदास जी महाराज इतनी अच्छी अच्छी बातें कही कि सर्व एक अनेक स्वामी, सब घट भोग वै सोई, कही रविदास हाथ पै निरह, सहजे एक होई सोई। कि जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हर जगह मौजूद है, सर्व एक अनेक है स्वामी, के सारे सब जीव जंतुओं में सब जगह एक ही है, सर्व एक है। देखो साईं ने अब कहा कुछ साल पहले, 100-200, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज ने ये बात बहुत साल पहले कही कि सर्व एक अनेक है स्वामी, सब घट भोग वै सोई, कही रविदास हाथ पै निरह, सहजे एक होई सोई। कि सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो परमात्मा मिलता कैसे है? जब हम सहज समाधि लगाते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं
कि वह हमें हमारे हाथों पैरों से भी नज़दीक दिखाई देता है। अभी हम उस स्थान पर आ गए हैं। यहाँ पर जब राजा बैन सिंह ने नाराज़गी जाहिर की थी कि गुरु रविदास जी यहाँ उपदेश ना करें, तो फिर गुरु रविदास जी को चक्की चलाने का आदेश दिया था। गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी तप, क्योंकि संतों की तो सिद्धियाँ रिद्धियाँ भी उनकी चरणों में पड़ी रहती हैं कि बताएं महाराज हमें क्या आदेश है। तो गुरुजी ने उनको चक्की चलाने का आदेश दिया, लेकिन गुरुजी अपने अंतर ध्यान होकर बैठ गए और चक्की खुद चलती रही। तब राजा बैन सिंह ने अपना आपको जो है शर्म में लज्जित महसूस किया और सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में पड़ा और महाराज जी से विनती करने लगा कि हे गुरुदेव, कि मेरे मन में एक अहंकार था जिसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आपके चरणों में मुझको क्षमा करना, और आप जैसे कहें मैं दीन दुखियों गरीबों की सेवा में जो हैं लगा रहूँगा। गुरु महाराज जी ने उपदेश दिया कि दीन दुखियों की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वासर की सेव सो प्रभु मिलन की आस। कि परमात्मा उनके साथ अंग संग खड़ा रहता है जो व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा में हर वक्त लगा रहता है, खड़ा रहता है। तो राजा बैन सिंह ने ये प्रण लिया कि महाराज जी मैं अभी सेवा करूँगा, कि आप हमें यहाँ एक दिक्कत है इस हमारे क्षेत्र में कि यहाँ पानी की हमें बहुत किल्लत है। तो गुरुजी वहाँ से यहाँ पर आए थे और गुरुजी ने अपने यहाँ से एक पैर से अंगूठे से पत्थर हटा दिया था। तो यहाँ से तभी से ये 1500 ईस्वी की बात है, लगभग 1500 के करीब की बात है, तब से ये गंगा जो है निरंतर चल रही है। और बड़ा चमत्कारिक बात यह है कि ये गंगा जो है 200 मीटर के दायरे में ही समाप्त भी हो रही है। यहाँ से निकल के जाती है और वहीं 200 मीटर के दायरे में समाप्त भी होती है, और जब से आज तक निरंतर चल रही है। और बड़ी बात यह है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वहाँ तो, जबकि यहाँ एक इतना ऐसे पथरीले पहाड़ हैं कि यहाँ 1100 से 1400 फीट की गहराई में पानी है, यहाँ पर कोई बोरिंग भी नहीं हो सकता। तो ये कौतुक हमारे गुरु रविदास जी महाराज के हैं, ये चमत्कार हैं, आज भी प्रत्यक्ष में प्रमाण है, इसमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये खुद आप साक्षात देख सकते हैं जा कर के। तो हम लोगों को गुरु रविदास जी के उपदेशों को मानना चाहिए, उनके तीर्थ स्थानों को खोजना चाहिए। देखिए भाई, हम चमार जाति में जन्मे हैं और गुरु रविदास जी हमारे कुल गुरु हैं, और वो बहुत उन्होंने हमारे लिए जो है बड़ी एक जंग लड़ी है। जब हम लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, तब गुरु रविदास जी ने कहा कि आपन बापे ना ही किसी को भावन को राजा। तब ब्राह्मणों को कहा कि परमात्मा तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम्हारा पैतृक अधिकार नहीं है कि तुम उसको अपना कहो। वो गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणियों में डंके की चोट पे कहा कि सर्व एक अनेक स्वामी को सबका है, कि आपन बापे ना ही किसी को भावन को राजा, कि परमात्मा तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि तुम उस पर अधिकार जमाओ, कि जितना वो तुम्हारा है उतना ही वो हमारा भी है। तो गुरु रविदास जी महाराज एक बहुत ही अलौकिक गुरु हुए हैं, जिनके बारे में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने भी लिखा है कि भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई, ऊंच ते ऊंच समदर्शी रविदास ठाकुर बन आई। कि भले हैं कबीर जी महाराज, भलो कबीर दास दासन को, कि उत्तम है सैन जन नाई, और ऊंच ते ऊंच समदर्शी रविदास ठाकुर बनाई। ये सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है कि गुरु रविदास जी तो आप ही साक्षात परमात्मा बन करके पृथ्वी पर आए हैं। तो हम लोगों को गुरु रविदास जी महाराज की वाणियों को अध्ययन करना चाहिए, उनको गुणना चाहिए, उनकी वाणियों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भाई, हमें हमारे गुरु रविदास जी महाराज ने इतना कुछ दिया है ना, हमें लोगों के ग्रंथों को खोजने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की वेदों किताबों में अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें गुरु रविदास जी महाराज के उपदेशों को पढ़ना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है ना कि कही रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। गुरु रविदास जी महाराज इसमें कह रहे हैं कि कह रविदास खलास चमारा, और जो हम शहरी सो मीत हमारा, कि यानी कि जो हमारे उपदेशों को मानता है, जो हमारी बातों को मानता है, जो हमारी वाणियों पर अमल करता है, वह हमारा मित्र है, वह हमारा हम शहरी है। गुरु रविदास जी महाराज उसको अपना कह रहे हैं। और गुरु रविदास जी महाराज ने साधु संतों के बारे में भी बोला है कि भाई रविदास सोई साधु भला होए सदा निर्वैर, सुखदाई समता गहे मांगे सबकी खैर। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुजी ने बोली कि रविदास सोई साधु भला होए सदा निर्वैर, सुखदाई समता गहे मांगे सबकी खैर। कि साधु वही भला होता है जो सबके लिए सुखों की कामना करता हो,
सबके लिए मंगल कामना करता हूँ और जो परमात्मा से हमेशा दीन दुखियों की सेवा के लिए जो है समर्पित हूँ। तो बड़ी बात है। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर गुरु रविदास जी महाराज के ऐतिहासिक इस स्थान के दर्शन ज़रूर करें। और गुरु रविदास जी महाराज का यह स्थान बड़ा ही हरा भरा और यहाँ जाकर के आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ रुकने ठहरने की, लंगर की, खाने की बड़ी व्यवस्था यहाँ आदि धर्म के संतों ने की हुई है। बड़ा यहाँ पर जो है बहुत संगत आती है। देखिए गाड़ी कहीं से आई होगी, इन्हीं की है अपनी, ये लोग आते हैं बड़े टूरिस्ट। और महाराज जी का एक अपना तप स्थान भी है। गुरु जी महाराज इधर 4 साल कुछ महीना रह कर के गए थे। और वो गांव भी है कुछ यहाँ से ऊपर 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, जिस गांव में गुरु रविदास जी महाराज ने अपने तप से जो है चक्की चलाई थी। और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने गुरुओं के, अपने धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपने समाज को देखते हैं। अच्छा, मैं आपको लाया पगचिनों पर चलकर कितनी मेहनत देख सकते हैं। प्रसाद वितरण जो है जहाँ पर आए हुए अतिथि बाहर ये दुकानें लगी हुई हैं जहाँ गुरु रविदास जी महाराज जी के चित्र बाला साहब के, महाराज के, हमारे महापुरुषों के सभी का सामान है जो भी इसमें ले जाना होता है वो खरीद करके ले जाते हैं। और ये आदि धर्म का निशान साहब है। और ये ये प्राचीन काल से भी दो ही सनातन धर्म और आदि धर्म दो ही धर्म जो प्राचीन काल में गुरु रविदास जी महाराज जी भी आदि धर्म के गुरु थे और महर्षि वाल्मीकि जी भी आदि धर्म के गुरु थे। और धर्म इंसान को धारणा, मतलब जो है धर्म को, सत्यता को धारण करना, किसी के विचारों को ग्रहण करना, यही धर्म होता है। जैसे हम रविदासिया धर्म, रविदास जी महाराज की वाणियों को ग्रहण करने वाले लोग हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो इसलिए हम अब रविदासिया लोग हमको कहने लगे हैं, रविदासिया धर्म भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। उधर सामने की तरफ स्वामी समनदास जी का भी छोटा आश्रम है और यहाँ पर बहुत आनंद आता है। और इसी के कुछ दूरी पर जो है वो भाखड़ा बांध भी है, यहाँ से कुछ दूरी पर लोग जाते हैं यहाँ से दर्शन करने के लिए भी, वहाँ घूमने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप सभी दर्शकों को मैं नित्य सेन जय गुरु रविदास जी की बोलता हूँ। जय चवर वंश, सतनाम, जय भीम, जय भारत। थम में नहीं जा रहा लोग, नहीं थम रहा था, काट ले और बढ़िया बनेगा पिक्चर। बाहर का भी ले लो थोड़ा। पूरा राउंड घुमा देता हूँ मैं तो, तू भी क्या याद करेगा, कोई सा फंसा था। फोटो भी लिए इन्होंने।